अब यहाँ पे चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। यहाँ पे आपने देखा है कि जो शोरा है वो हमारा आधा तेल हो चुका है और आधा रह चुका है। तो ये स्पैचुला, इसकी मदद से हमने इसको हिला देना है। इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो एक तो मेंटेन रहेगा और दूसरे नंबर पे ये भी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर एक ही जगह पे रहेगा तो उससे फिर जल्दी ये मेल्ट नहीं होगा। तो ये शोरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि शोरा जो है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये जल्दी मेल्ट होने वाला है। जल्दी तो नहीं, खैर जब तक टेम्परेचर पूरा नहीं होगा तब तक ये मेल्ट नहीं होगा। अब जैसे ये सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा, अब कट कर, क्योंकि टेम्परेचर को भी हमने कंट्रोल करना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो भी चीज़ ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है शोरा जो है ये ख़तरनाक चीज़ है थोड़ी। तो सेफ्टी जो है ये भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी ज़रूरी है उतनी ही जितनी आप लोगों के लिए। अब ये थोड़ा सा रह भी गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हल्दी को थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। पीसी हुई आंबा हल्दी है, इससे क्या होगा, ये सारा शोरा जो है ये जम के पत्थर की तरह हो जाएगा, यानी दाबू के तौर पे जो ये फिर काम करेगा। अब इसमें वज़न का कोई मेयार नहीं है कि हल्दी जो है वो हमने 1 पाव रखनी है, आधा किलो रखनी है। जहाँ पे हमने ये देखना है कि ये सारे का सारा शोरा जो है ये आग पे वापस जम जाए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये मेल्ट हुआ है, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये मेल्ट है पानी की तरह। तो हल्दी डालने से क्या होगा, अब ये कायम होना शुरू हो जाएगा, दोबारा पत्थर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हम थोड़ी थोड़ी इसके अंदर हल्दी जो है ये चुटकी चुटकी डालते रहेंगे इसके अंदर। ये चीज़ आपने देखी। व्यू करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में ये जमना शुरू हो जाएगा। आग थोड़ी तेज करो। आग को आप लोगों ने खुद देखना है, ना ये उबाला खाए जैसे कि पहले वो उबाइल हो रहा था। तो ये खुली छत के ऊपर आपने ये काम को करना है, क्योंकि इसका जो धुआं वगैरह निकलेगा, स्मेल वगैरह होगी, उस चीज़ को आपने नोट रखना है। इसी तरीके से सारी की सारी जो हल्दी है वो हमने यहाँ पे खर्च करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिंगाड़ी आपको नज़र आएगी, क्योंकि जब ये शोरा गर्म होगा, अपनी हीट पे आएगा, तो ऊपर वाली जो हल्दी है ये इसी तरह जल जल के ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। कलमी शोरा जो है वो इसके साथ रिएक्शन करता है और उसी नतीजे में इसको हल्दी को जला देगा और उसका जो नमक है वो नमक इसके अंदर हल होगा। अब ये तरीका जो है करते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये दूसरी वीडियो है, दूसरा पार्ट है जो आप लोग देख रहे हैं, और इसी तरह जो स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स हैं वो आप देखते जाएंगे, एक पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी और उस प्लेलिस्ट को आप विज़िट कर सकते हैं। अगर किसी वीडियो की समझ ना आए या नेक्स्ट पार्ट आपको ना मिल रहा हो, क्योंकि इस जो कीमिया का फील्ड है हमारी, इसको देखने वाले बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जैसे 50 से ऊपर भी हैं, 40 साल के भी हैं, यंग लोग भी इस टाइम इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं। उनको तो टेक्नोलॉजी का पता है, लेकिन जो ओल्ड एज के लोग हैं और उनको चीज़ की नहीं समझ आती, वो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी और आपको इस चीज़ के बारे में बताएगी। अब यहाँ पे आपने देखना है शोरे को साइडों से भी आप लोगों ने देखते रहना है कि वो पिघला रहे। अब पिघलने के बाद जैसे जैसे हम इसमें हल्दी डालते जाएंगे
ये जमना शुरू हो जाएगा बाद में। चुटकी चुटकी मारनी है इसके ऊपर। हमने हल्दी का जो नमक है वो शोरे के अंदर ऐड करना है जिससे ये जमेगा। वो भी प्रोसीजर जब नेक्स्ट बनेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और फिर इसके अंदर जब हम शिंगरफ को पकाएंगे, ये शिंगरफ की डली हमने रखी हुई है, उसके बाद जब इसे पकाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो प्रोसीजर है इसको करने में आपको पता है टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं, और मुख्तलिफ अमल का मुख्तलिफ टाइम होता है। तो वो टाइम के साथ साथ जो जो प्रोसीजर होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि शोरा जो है वो अपनी असलियत दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने चुटकी चुटकी ऊपर डाली हुई थी, अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शोरे की जो पोटाश है वो रिएक्शन करती है हल्दी के साथ, और इसको जैसे ही जलाएगी वो, और उसका जो नमक है वो बन के इसी शोरे के अंदर आता जाएगा, और उसी की नतीजे के अंदर क्या होगा, ये शोरा जो जम के पत्थर बनेगा। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता चलूँ, अगर आप लोग शिंगरफ के ऊपर काम करते हैं, 10 ग्राम शिंगरफ है और उसमें से 1-2 ग्राम जो पारा वो आपका फंस जाता है तांबे के अंदर, तो उसको निहार किस तरह करना है, उसको लेबॉर्ट्री कैसे करनी है, और कैसे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हमारा पारा मौजूद है कि नहीं, वो भी मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करता जाऊंगा डे बाय डे। और ये जो वीडियो का सिलसिला है अब ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि पहले जो वीडियोज़ हम बना रहे थे उसके अंदर डे बाय डे काफ़ी ताख़ीर करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो हमने डिसाइड किया कि जो प्रोसीजर हमारा साथ साथ होता जाएगा वो साथ साथ आप लोगों का शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही, 7 मिनट की वीडियो हो रही है। अब इसी तरीके से आपको एक छोटा सा स्टेप और दिखा देता हूँ, ये देखिए, जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन हो रहा है, इन चीज़ों को आपने देखना है। ज़्यादातर आपने जो लोग देखे होंगे वो निहारा बाटी के अंदर, ये निहारा बाटी पड़ी हुई है हमारी जिसके अंदर हल्दी है, इसी के अंदर आपने देखा होगा कलमी शोरे का तेल बनाते हैं। लेकिन ये जो तेल है ये तेल कह रहा हूँ, कायम करते हैं, तेल भी बनाते हैं वो भी इसी के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने वो बर्तन इस्तेमाल करे जिसमें धात मौजूद ही नहीं है, क्योंकि पारे को जिस तरह का बीज लगता है ये उसी तरफ चला जाता है। और ये रिएक्शन हो रहा है, पहला जो रिएक्शन है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद हमने अगला जो चम्मच है वो डालना है हल्दी का। फ़ौरन नहीं डालते रहना, इसमें महारत भी चाहिए। तो ये देखें, ये फिर से वो आग पकड़ रहा है, क्योंकि हल्दी जो है ये अगर नमी है इसके अंदर, तो इसकी नमी को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये शोरे का जल के नमक नहीं बनेगा। शोरे के अंदर हल्दी का लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं, अमल आपको समझ आ रहा होगा कि इस टाइम मैं कर क्या रहा हूँ। तो जब हमने शिंगरफ को पकाना है तो वो भी इसका एक तरीक़ाकार होगा, उसके मुताबिक पकाना। और अगर कोई छानी कट के ऊपर काम करना चाहता है वो भी रब्ता कर सकता है। एक चीज़ और, ये सर्दी है, सर्दी के अंदर अक्सर जो सिलेंडर बंद हो जाता है, इसलिए ये हमने टब भी जो पानी का पास रखा हुआ है, तो बाद में सिलेंडर है वो इसके अंदर रख देंगे ताकि अमल ना रुके। टेम्परेचर की ही सारी इल्म कीमिया के अंदर गेम है, और जिसको टेम्परेचर समझ आ जाएगा वो ही कामयाब होगा। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कीमिया के ऊपर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी सक्सेस मिलेगी। और जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं अमल वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि सीखने को हमें भी मिले और आपको भी मिले कि अगर कोई प्रोसीजर जो हमने कर लिया है उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं नया अमल, तो अगर आप पहले हमसे पूछ लेंगे कि आपने ये किया तो हम आपको आगाह कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप मेहनत ना करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। अगर उसमें कोई तब्दीली होगी आप डिस्कस करेंगे तो फिर में भी उसमें बेहतरी आ सकती है।
तो अगर आपके पास पारा हो तो आप रब्ता कर सकते हैं उसको कलर करने के लिए। अब ये देखें, ये पहली जब ऊपर वाली झाग जो सारी ख़त्म हो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर हल्दी को ऐड करना। तभी वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब जब ये शोरा जम जाएगा सारा, ये सारी हल्दी डालने के बाद, तो वो हिस्सा भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।